2-4 बार अगर आप ध्यान पूर्वक संकल्प को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप निडर होकर फलदान का संकल्प पढ़ सकते हैं। विवाह में तिलक का संकल्प आराम से पढ़ सकते हैं। बस ध्यान इतना ही देना है कि 1-2 बार आप सब उस संकल्प को पढ़ लें और समझ लें कि हमको क्या बोलना है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग तिलक का संकल्प, फलदान का संकल्प बोल पाएंगे, क्योंकि अभ्यास ही आपको महान बनाएगी। अभ्यास अति आवश्यक है। अगर अब आप कर्मकांड के क्षेत्र में हैं तो निरंतर आपको अभ्यास करना होगा। तो यदि आप संकल्प का बारंबार आप आवृत्ति करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो निश्चित रूप से आप आराम से बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के आप तिलक का संकल्प बोल पाएंगे, फलदान का संकल्प बोल पाएंगे, विधि विधान के साथ पूजा करवा सकेंगे। अब जैसे फलदान का संकल्प तो बहुत बाद में किया जाता है। प्रारंभ में कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के यहाँ जाते हैं। वर पक्ष के यहाँ ब्राह्मणगण पूजा पाठ की व्यवस्था किए रहते हैं। दोनों ब्राह्मण वहां पर एक स्थान, मंडप आदि बनाया हुआ होता है। उस स्थान पर बैठकर वर भी आता है और कन्या के पक्ष के तरफ वाले भी लोग रहते हैं। दोनों पक्षों के द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मण जन या ब्राह्मण गण लोग उनको पवित्र आचमन, आसन शुद्ध, तिलक, शिखाबंधन आदि करते हैं, आसन शुद्ध करते हैं। इसके बाद स्वस्तिवाचन, मंगल श्लोक, संकल्प आदि करते हैं दीप प्रज्वलित करके, क्योंकि दीप देवता को साक्षी मानकर हम यह कार्य करते हैं। इसके बाद हम पृथ्वी पूजन करते हैं। ओम भूरसि भूमिरसि दितिरसि विश्वधायाः विश्वस्य भुवनस्वधात्रीं पृथ्वीं यच्च पृथ्वीं दृङ्गुंह पृथ्वी माहि गुंसीह। यह आधारभूता जगतस्त्वमेका आदि मंत्रों के द्वारा हम पृथ्वी माँ का ध्यान करते हैं। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हैं। किसी भी कार्य की शुभता के लिए, निर्विघ्नता के लिए हम भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए गणेश पूजन अति आवश्यक है। गौरी जी की पूजन भी अति आवश्यक है। तो वहां हम गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह का पूजन करते हैं विधि विधान के साथ। अगर यथालब्धोपचारी है, सारी सामग्रियां आपके समक्ष उपस्थित हों तो विधवत पूजन कराना चाहिए, क्योंकि इनसे आशीर्वाद ग्रहण मिलता, आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दाम्पत्य जीवन सुखमय पूर्वक व्यतीत होता है तभी, क्योंकि ये विवाह का एक अंग है। तिलक, वृक्षा, ये विवाह का एक अंग है। इसलिए विधि विधान के साथ इसे हर ब्राह्मण को कराना चाहिए बिना किसी संकोच के। और हम करबद्ध निवेदन भी करेंगे, जो वर पक्ष के लोग हों या कन्या पक्ष के लोग हों, उन्हें भी यह ध्यान पूर्वक ध्यान देना चाहिए कि जो पूजन हो उसमें जल्दीबाजी आप ना करवाएं। नहीं तो सब कुछ करने के बाद जब पूजन का समय आता है तो लोग कहते हैं कि महाराज जी आप जल्दी कर दीजिए। ये भी उचित नहीं होता है, क्योंकि आप यदि अधूरा कोई भी काम कराएंगे तो वो उचित नहीं होता है। जल्दबाजी में बहुत कुछ त्रुटियां हो जाती हैं तो उसका दोष लगता है। इसलिए दोनों पक्षों से निवेदन है कि पूजन पाठ में जरा सा भी विलंब आप सब न करें, उससे हानि होती है। अब यह गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह
आदि का पूजन हो जाने के बाद वर पूजन होता है, या पूजन के बाद ब्राह्मण वर्ण होता है, फिर वर पूजन होता है। वर का पैर धुला जाता है, पाद प्रक्षालन, विराजो दोहो सी विराजो दोह मसीयमयी पाद्यायी विराजो दोह, इस सब के द्वारा पैर प्रक्षालन किया जाता है। कन्या पक्ष वाले, कन्या का भाई जो है माथे लगाता है, पैर का वर का पैर धुलता है, तिलक लगाता है, माला पहनाता है। इन सब कार्य के बाद फलदान का संकल्प आता है, जो प्रधान होता है। अब जो कन्या पक्ष के लोग एक परात में वर के लिए वस्त्र ले गए होंगे, उनके परिवार के लिए वस्त्र ले गए होंगे, उनके पिता के लिए और अन्य अन्य लोगों के लिए वस्त्र उस परात में रखे रहते हैं, उसमें अक्षत रखे रहते हैं, उसमें दुर्वा रखते हैं, हल्दी रखते हैं, हल्दी की 5 गांठ होती है, या जो भी हल्दी रखते हैं खड़ी। इसके बाद नारियल आदि रखते हैं, फल रख देते हैं, यथाशक्ति द्रव्य रख देते हैं, सुपारी रखते हैं। इन सारी चीजों को उसमें रखकर इसके बाद तब कन्या का भाई या कन्या का पिता जो भी उस समय वहां पर उपस्थित होते हैं फलदान करने के लिए, या जो भी अन्य लोग भी जो उपस्थित हों, जो फलदान कर रहे हों, वो लेकर उस परात को हाथ में लेते हैं और अपने हाथ में कुश अक्षत जल लेकर फिर फलदान का संकल्प पढ़ते हैं। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेते हैं। अद्य पूर्वोच्चारित, जो पूर्व में उच्चारित जो मंगल श्लोक स्वस्ति वाचन के बाद जो संकल्प पढ़ा गया था, अब यहाँ पर पूरा संकल्प ना पढ़ के संक्षिप्त भी कर दिया गया है कि पूर्वोच्चारित संकल्प, जो पूर्व में हमने उच्चारित संकल्प किया है वो सब है। ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम, शुभ पुण्य तिथौ या शुभ बेलायाम, जो वह समय हो, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन, सायंकालीन, जो भी बेला हो, तिथौ जो तिथि हो, जो वार हो, और अमुक गोत्र है, जो फलदान कर रहे उनका गोत्र क्या है, तो अपना गोत्र लेंगे, उनका नाम क्या है, नामाहम। अब अगर भाई हैं तो स्वभगिन्याः, और पिता बैठे हैं तो कन्यायाः, और फिर उस कन्या का भी नाम लेंगे। अमुक नाम्न्याः, उस कन्या का नाम विवाहांग भूत, यह विवाह का एक अंग है इस भूत समय। वर वर्ण कर्मणि, हमने वर का वर्ण के कार्य से, कर्म से। अमुक गोत्रम, वर का गोत्र जो है, वर का गोत्र भी यहाँ पर आप सबको लिख लेना चाहिए, वर का गोत्र क्या है। अमुक नाम कम, और वर का जो नाम हो उसको भी उच्चारण करना चाहिए। वरम सुपूजित में भी, सुपूजित ए भी है, तो कुमकुमाक्त तंडुल पूरित पात्र, कुमकुम तंडुल मतलब चावल पूरित, चावल से भरा हुआ पात्र, तंडुल पूरित पात्र, श्रीखंड चंदन, नारिकेल, पूंगी फल, हरिद्रा, दुर्वा, वस्त्रादि भी, मतलब वस्त्र, दुर्वा, नारिकेल, सुपारी, जो भी है इसमें, यथाशक्ति द्रव्यश्च, जो आप संकल्प किए हो वर को देने के लिए द्रव्य आदि, वो यथाशक्ति द्रव्यश्च त्वाम अहम वृणे, ये पढ़ के और वर के हाथ में उस थाल को दे देना चाहिए। और क्या है, वर लेने के बाद वृतोष्मी, ऐसा वाक्य पढ़े, वहां से अक्षत निकाल कर और जो भी अन्य सामग्रियां, मिष्ठान, वस्त्र, मिष्ठान आए हों, फल आया हो, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना चाहिए। इसके बाद फिर क्या होता है, सबको दक्षिणा आदि दिया जाए, जो वह कर्म कराए हैं। नाई को न्यौछावर भी दिया जाए, नाई फिर उसे पात्र को ले जाकर घर में रख देते हैं। इसके बाद सभी देवताओं का क्या होता है, जो आवाहित देवता हैं उनका क्या होता है, विसर्जन होता है। यंतु देवगणाः सर्वे
पूजा मादाय मामकीम इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च।